हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ 4 डैट ब्लाउज कट करने का एक नया तरीका शेयर करने वाली हूँ। इस तरीके से आप आसानी से कम कपड़े में लॉन्ग स्लीव के साथ ब्लाउज की कटिंग कर सकते हो। जो हमारे चेस्ट का साइज है वो 44 है, तो 44 साइज में हम बेल्ट ब्लाउज की कटिंग देखेंगे। यहाँ पे जो मैंने टोटल फैब्रिक लिया हुआ है वो 1 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। अगर आप इस तरीके से 4 डैट ब्लाउज की कटिंग करते हो तो ना तो आपको शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आएगी, आर्म होल में झोल आने की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आप 1 मीटर फैब्रिक में 44 साइज में आराम से 9 इंच तक की स्लीव निकाल सकते हो। और अगर आपके चेस्ट का साइज 44 से कम है तो आप 80 सेंटीमीटर के अंदर ही लॉन्ग स्लीव कट कर सकते हैं। बस इस तरीके को आपको ध्यान से समझना है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस तरीकों को यूज करोगे तो ये आपको थोड़ा सा यूनिक और अलग लग सकता है, लेकिन अगर एक बार आप इस तरीके से ब्लाउज को कट करना सीख गए तो आपका फैब्रिक भी ज्यादा बच जाएगा। आप कम समय में 4 डैट ब्लाउज की कटिंग कर पाओगे और आसानी से परफेक्ट फिटिंग के साथ इस ब्लाउज को बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेन फैब्रिक है, इसे अभी हम साइड में रखेंगे और आपको 1 मीटर फैब्रिक लेना है और उसे चौड़ाई में डबल फोल्ड करते हुए आपको बिछा लेना है। देखिए इस तरह से मैंने डबल फोल्ड करके यहाँ पे फैब्रिक को रख लिया है। सबसे पहले हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो अभी मुझे लॉन्ग स्लीव निकालनी है, तो ऐसा नहीं है कि मैं लेंथ कम कर दूंगी या चेस्ट का साइज माइनस करूंगी, लेंथ भी हम पूरी पूरी रखेंगे यहाँ पे। तो मेरी लेंथ कितनी है? 16 इंच। 1 इंच प्लस करके हम निशान लगाएंगे 17 इंच पे। तो देखिए लेंथ का निशान मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है 17 इंच पे। अब हम निशान लगाएंगे फुल शोल्डर के लिए। तो यहाँ पे हम शोल्डर का मेजरमेंट देख लेंगे। शोल्डर कितने हैं हमारे? 15 इंच के। 15 का हाफ करके हम निशान लगाते हैं। तो यहाँ से 15 का हाफ करके मैं निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पे। अब हम निकालेंगे हमारे परफेक्ट शोल्डर। तो परफेक्ट शोल्डर निकालने के लिए आपको चेक कर लेना है कि आपका नेक डीप कितना है। तो यहाँ से जो मेरे बैक पार्ट का नेक डीप है वो 11 इंच है। मैं निशान लगा लूंगी 11 इंच पे। अब इसी नेक डीप के अकॉर्डिंग हम अपने परफेक्ट शोल्डर निकालेंगे। तो शोल्डर चार्ट देख लेंगे। देखिए शोल्डर चार्ट है, इसमें आपको देखना है कि आपका नेक का शेप क्या है। तो मेरे नेक का शेप राउंड ही है और नेक डीप मेरा कितना आ रहा है? 11 इंच। तो यहाँ से मुझे टोटल कितना शोल्डर माइनस करना पड़ेगा? 1.75 इंच। ये जितना भी फुल शोल्डर आया है ना, इसमें से मैं माइनस कर दूंगी 1.75 इंच। अब ये जो रहेंगे ना वो हमारे परफेक्ट शोल्डर रहेंगे। तो इस तरह नेक डीप के अकॉर्डिंग आपको आपके यहाँ पे शोल्डर निकालने होते हैं। अब हम चेक कर लेंगे कि हमारे कितने इंच के आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मेरे शोल्डर आ रहे हैं ना वो 6 में एक लाइन कम जितने आ रहे हैं, मतलब 5.75 इंच मेरे यहाँ पे शोल्डर आए हैं। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। तो आपको आर्म होल का फॉर्मूला यूज कर लेना है। आर्म होल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? चेस्ट। जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा उसको आपको डिवाइड 6 कर लेना है। मेरे चेस्ट का साइज 44 है, मैं 44 को डिवाइड 6 कर लूंगी। मेरा कितना आया? 7.3 इंच। अब जब भी आपके चेस्ट का साइज 40 प्लस रहता है ना तो आपको माइनस कितना करना पड़ता है? हाफ इंच। और चेस्ट का साइज 40 से कम है तो फिर आपको हाफ इंच माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना भी चेस्ट का साइज रहेगा ना उसको आपको डिवाइड 6 करना है। 44 डिवाइड 6 किया तो मेरा कितना आया? 7.25 इंच। अब 7.25 इंच में से हम माइनस कर देंगे हाफ इंच, तो मेरा कितना आया? 6.75 इंच। यहां से मैं आर्म होल का निशान लगाऊंगी 6.75 इंच में। शोल्डर हमने निकाले हुए हैं यहाँ पे 5.75 इंच के। आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब हम निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। तो चेस्ट का साइज कितना है मेरा? 44। 44 को डिवाइड 4 कर लेंगे। कितना आया? 11 इंच। यहां से मैं निशान लगाऊंगी 11 इंच पे। 1.5 इंच का हम रख लेंगे सिलाई मार्जिन। वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे इसी तरह से। तो वेस्ट है मेरी 40 इंच की, इसको भी डिवाइड 4 करूंगी तो मेरा कितना आएगा? 10 इंच। तो यहां से मैं निशान लगा लूंगी 10 इंच पे। और वेस्ट में हमारा मार्जिन ज्यादा रहता है, 1 इंच ज्यादा, यानी कि 2.5 इंच का आपको यहाँ से मार्जिन लेना है। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। अब बैक पार्ट में हमारा डॉट आता है ना, तो डॉट के लिए भी निशान लगा लेंगे। देखिए यहां से निशान लगा लूंगी मैं 4 इंच पे। नीचे की तरफ से भी निशान लगाएंगे 4 इंच पे। यहां से भी 4 इंच पे, और दोनों साइड से आपको इसको सिलाई में कवर करना है हाफ हाफ इंच। निशान लगाने के बाद अब हम आर्म होल गोलाई के लिए निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट में देखिए आपको निशान कितने इंच पे लगाना है? 1.25 इंच पे। यहां से मैं निशान लगाऊंगी 1.25 इंच पे। कॉफ को रखेंगे और इसका शेप देंगे, और जो आपका आर्म होल रहेगा उसको बैक साइड से आपको माइनस करना है हाफ इंच।
अब इसका शेप देना है। जो मैं फॉर्मूले बता रही हूँ ना वो आपको ध्यान रखना है। उन फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए ही आपको आर्म होल और शोल्डर निकालना है और इसी तरह से आर्म होल की गोलाई देना है। गोलाई देने के बाद अब जो आपका आर्म होल रहेगा ना उसे आपको आपके नाप के ब्लाउज से चेक करके देख लेना है। चेक करके हम क्यों देखेंगे, क्योंकि हमने फॉर्मूले से यहाँ पे आर्म होल निकाला हुआ है। कभी कभी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा जो आर्म होल होता है ना वो बॉडी पे जाने के बाद ज्यादा या कम हो जाता है, इसलिए फॉर्मूला यूज करने के बाद भी आपको आपका मेजरमेंट से चेक करके देखना ही है। तो यहाँ पे मैं अपना नाप का ब्लाउज लूंगी और इसका जो आर्म होल रहेगा ना वो हम चेक करके देख लेंगे। तो आर्म होल वाली साइड को आपको अच्छे से ओपन करके बिछा लेना है। शोल्डर की सिलाई और फिटिंग वाली सिलाई, दोनों सिलाई को अच्छे से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो फ्रंट वाला साइड रहेगा ना वहां से हम आर्म होल को नाप के देखेंगे। शोल्डर से मैं इंच टेप को रखूंगी और यहाँ से हम आर्म होल को नाप के देख लेंगे। साइज हमारा बड़ा है ना तो जो आर्म होल की गोलाई है वो भी हमारी ज्यादा रहती है, और जो फिटिंग वाली लाइन आ रही होगी ना वहां तक आपको इंच टेप को रख के देखना है। तो यहाँ पे जो मेरा आर्म होल है वो रेडी हो रहा है 10.25 इंच पे। अब ये जो मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग गोलाई बनाई है आर्म होल की उसको मैं नाप के देख लूंगी कि ये मेरी 10.25 इंच आ रही है या नहीं आ रही। तो सबसे पहले तो हाफ इंच जितना शोल्डर आपको यहाँ से माइनस कर देना है जो आपका स्टिचिंग में जाएगा। इसको छोड़ते हुए मैं इंच टेप को रखूंगी और इसे हम चेक करके देख लेंगे। तो देखिए मेरी फिक्स 10.25 इंच आ रही है, यानी कि मुझे आर्म होल में अब कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट आया है। आर्म होल की मार्किंग हमारी कंप्लीट हुई। अब हम निशान लगाएंगे नेक के लिए। तो यहाँ से नेक की वर्थ में रखूंगी 2.5 में एक लाइन कम जितना। फिक्स 2.5 नहीं ले रही हूं मैं, यहाँ पे 2.5 में मैंने एक लाइन कम जितना नेक की वर्थ लिया है। और यहाँ से फिक्स में रखूंगी 2.5 इंच। एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप देंगे। अब जो हमारे शोल्डर रहेंगे ना उसको माइनस कर दूंगी 0.25 इंच नेक की तरफ। तो देखिए यहाँ पे मेरे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। बैक पार्ट को हम कट कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग आपको क्लियर हुई यहाँ पे। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। तो यहाँ पे फैब्रिक देख लेंगे हम कितना बचा है हमारा। ये देखिए यहाँ से तो हम निकालेंगे हमारी स्लीव और यहाँ से हम हमारा फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए तो ये हमारा कपड़ा बहुत कम है, लंबाई भी हमारी यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, सिर्फ 15 इंच हमारी लेंथ आ रही है। तो इसमें हम फ्रंट पार्ट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लेना है, जितना भी आपका दूसरी साइड पे फैब्रिक बचा होगा इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा अपर पार्ट रहेगा ना उसे यहाँ से निकालेंगे और जो हमारा बेल्ट रहेगा उसे अलग से निकालेंगे। इससे जो हमारा कपड़ा रहेगा ना वो बच जाएगा। अगर आप बेल्ट और अपर पार्ट को एक साथ रखते हुए कट करते हो ना तो क्या रहता है, आपका कपड़ा ज्यादा यूज होता है। आप दोनों पार्ट को अलग अलग कट कीजिए। तो अलग अलग कट करने के लिए आपको क्या करना है, जो आपका बैक पार्ट रहेगा ना उसको ले लेना है। जो हमारा ये बैक पार्ट रहेगा ना इसी से हम फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए मैंने जो दूसरा वाला साइड है ना उसको यहाँ पे डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब जो फ्रंट वाला साइड है वो हमारा ओपन रहता है ना, तो सबसे पहले हम हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन ले लेंगे। ये देखिए हुकाई पट्टी का मार्जिन लेने के बाद हमारा नीचे की तरफ बेल्ट अटैच होता है, तो बेल्ट के लिए आपको मार्जिन ले लेना है। अब जो मार्जिन रहेगा ना वो आपको हाफ इंच से लेके 0.25 इंच तक लेना है, यानी कि जितना कपड़ा आप सिलाई में यूज करते हो ना उतना आपको यहाँ पे सिलाई मार्जिन लेना है। तो फ्रंट का जो हमारा अपर वाला पार्ट रहेगा उसको कट करने से पहले मैंने यहाँ पे टोटल 2 मार्जिन लिए हैं, एक बेल्ट के लिए और एक हुकाई पट्टी के लिए। नीचे की तरफ बेल्ट अटैच होगा और साइड में आएगी हमारी हुकाई पट्टी। अब बैक पार्ट को ले लेंगे और अब आपको आपका नाप के ब्लाउज में देख लेना है कि बेल्ट कितने इंच पर रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे हम नाप का ब्लाउज लेंगे और इसमें चेक करेंगे कि बेल्ट हमारा टोटल कितने इंच पे आ रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा बेल्ट आ रहा है वो 2.75 इंच पे आ रहा है, और बेल्ट को आपको कभी भी फ्रंट से नहीं चेक करना है, हमेशा बैक से ही चेक करके देखना है। तो इसको मैं फोल्ड करूंगी 2.75 इंच तक। जितना आपका बेल्ट आ रहा होगा ना फिक्स उतने ही इंच पे आपको इसको फोल्ड करना है, और इसको चेक करके देख लेना है कि कहाँ पे ये 2.75 इंच आ रहा है। ना 2.75 इंच से ज्यादा होना चाहिए और ना ही कम, बिल्कुल फिक्स आपका 2.75 इंच आना चाहिए, या जितना भी आपने आपका बेल्ट मेजर किया है ना उतना ही आना चाहिए। देखिए मैंने इसको प्रॉपर नाप के देख लिया है, ये मेरा 2.75 इंच आ रहा है। तो देखिए अब ये हो गया मेरा बेल्ट और बाकी का ये हो गया मेरा अपर पार्ट। तो आप चाहें तो यहाँ पे लेंथ भी चेक करके देख सकते हैं। तो लेंथ आपको कहाँ से चेक करनी है, जहां पे आपका आर्म होल आ रहा है ना, हमारी स्लीव अटैच होगी वहां तक, कि आपका अपर पार्ट कितने इंच पे रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे जो मेरे अपर पार्ट की लंबाई आ रही है ना वो 14.25 इंच आ रही है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट 14.25 इंच पे निशान लगा सकती हूँ।
या फिर जो आपका बैक पार्ट रहेगा ना उसी से आपको सारी मार्किंग कर लेनी है। दोनों ही तरीके बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे मैं बैक पार्ट को लूंगी और इसको जमा के यहाँ पे रख लूंगी और सारी मार्किंग अपने फ्रंट पार्ट में कर लूंगी। नेक के लिए हम निशान लगाएंगे तो नेक की विड्थ हमने कितनी रखी है, 2.5 में 1 इंच कम। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूंगी। हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए आपको सारी मार्किंग करनी है और शोल्डर को हम यहाँ पे अच्छे से जमा लेंगे। अब शोल्डर हमने डाउन में कट की है तो डाउन में ही हम मार्किंग कर लेंगे। इसी तरह से आर्म होल की मार्किंग भी हो जाएगी। बस शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग जो रहेगी ना वो आपको बैक पार्ट से करनी है। ये देखिए यहाँ पे मेरी मार्किंग आ चुकी है। चाहे तो आप नाप के भी देख सकते हैं। शोल्डर हमने जितने इंच पे निशान लगाए होंगे उतने इंच पे आपको निशान लगा लेना है। यहाँ से मैंने 5.75 इंच के लिए तो मैं उतने इंच पे निशान लगा लूंगी। इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। आर्म होल का निशान हमने लगाया हुआ है 6.75 इंच पे, तो यहाँ से 6.75 इंच पे निशान लगा के आर्म होल को भी स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पे कंफ्यूज होने की आपको थोड़ी भी जरूरत नहीं है। मैंने क्या करा है, जो बैक पार्ट था उसमें सिर्फ बेल्ट को माइनस किया है। बेल्ट को माइनस करने के बाद अपर पार्ट की मार्किंग हमने यहाँ पे कर ली है। अब हम हमारे सारे डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले निशान लगा लेंगे हम चेस्ट के लिए। तो जब भी आप फ्रंट पार्ट में चेस्ट का निशान लगाते हो तो हमें लूजिंग ऐड करनी होती है। जितना भी हमारे चेस्ट का साइज रहेगा ना उसमें हमारी टोटल 2 इंच की लूजिंग ऐड होगी, चाहे आप कोई से भी साइज का ब्लाउज बनाए। तो यहाँ पे मेरे चेस्ट का साइज है 44 में मैं प्लस करूंगी 2 इंच, तो मेरा कितना हो गया 46। अब 46 को हम डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आया 11.5 इंच। यहाँ से लूजिंग ऐड करते हुए मैं निशान लगाऊंगी 11.5 इंच पे। 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। आर्म और गोलाई के लिए निशान लगाएंगे 1 इंच पे। बट में निशान हमारा 1.25 इंच पे लगा था ना, तो फ्रंट में आपको लगाना है 1 इंच पे। कर्व को रखेंगे और गोलाई देंगे। यहाँ से पूरी लाइन का हम एक सेंटर निकालेंगे। आर्म होल की जो लाइन रहेगी उसका सेंटर से 0.25 इंच अंदर की तरफ आएंगे। इस तरह से आपको आर्म होल की गोलाई देनी है। नेक लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे तो फ्रंट पार्ट में नेक लंबाई में रखूंगी यहाँ से 6.5 इंच। यहाँ से निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे और नेक की भी गोलाई देंगे। नेक की मार्किंग हो गई, आर्म होल की मार्किंग हो गई। अब हम हमारे सारे डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के लिए ये जो आपका शोल्डर रहेगा ना इसका आपको एक सेंटर निकालना है और यहाँ से हम मार्किंग करेंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो जब भी हम 4 डैट ब्लाउज बनाते हैं जितना भी हमारा शोल्डर टू एपेक्स रहेगा ना उतने इंच पे आपको निशान लगाना है। तो यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स मेरा कितना है 10 इंच। मैं निशान लगा लूंगी 10 इंच पे। सिलाई का आपको इसमें कुछ भी प्लस नहीं करना है। अब निशान लगाएंगे एपेक्स टू एपेक्स के लिए। तो एपेक्स टू एपेक्स मेरा कितना है 7 इंच। 7 का हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा 3.5 इंच। 3.5 इंच में आपको सिलाई का 0.25 इंच प्लस करना है। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 3.75 इंच पे। अब ये हो गया मेरा सेंटर पॉइंट। इसी से मेरे सारे डॉट पॉइंट की मार्किंग होगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। फर्स्ट डॉट पॉइंट के लिए सेंटर से आपको नीचे आना है 1.25 इंच। अब एपेक्स टू एपेक्स मैंने कितना निकाला है 3.75 इंच। यहाँ से हम निशान लगा लेंगे 3.75 इंच पे। ये हो गया फर्स्ट डॉट पॉइंट। इसको सिलाई में कवर करेंगे दोनों तरफ से 1-1 इंच। अब जो फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट है ना वो हमारा सिलाई में जाता है, तो यहाँ से हम टोटल माइनस कर देंगे 2 इंच और वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो वेस्ट है मेरी 10 इंच की। 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। तो यहाँ पे चेस्ट और वेस्ट दोनों की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट डॉट पॉइंट का भी हमने निशान लगा लिया है। अब बाकी डॉट पॉइंट की भी हम मार्किंग करेंगे। तो सेकंड डॉट पॉइंट के लिए सेंटर से हम वापस निशान लगाएंगे 1.25 इंच पे। सेम थर्ड डॉट पॉइंट के लिए भी आपको निशान लगाना है 1.25 इंच पे। ये देखिए इस तरह से। अब जो आपका सेकंड डॉट पॉइंट रहेगा ना उसे आपको स्ट्रेट कर लेना है। थर्ड वाले डॉट पॉइंट के लिए ये जो फिटिंग वाली लाइन रहेगी इसका हम निकालेंगे एक सेंटर। सेंटर से कितना नीचे आना है 1.5 इंच। और अब इसको हम मिला देंगे हमारे एपेक्स पॉइंट से। तो यहाँ पे तीनों डॉट पॉइंट की मार्किंग हो गई। अब आएगा हमारा फोर्थ वाला डॉट पॉइंट। तो फोर्थ डॉट पॉइंट का निशान लगाने के लिए आपको यहाँ से इंच टेप को रखना है सेंटर पॉइंट से और इसमें 0.25 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए निशान लगाना है 1.75 इंच पे।
ये देखिए इस तरह से। अब इसको हम आर्म होल की तरफ कैसे मिलाते हैं, तो जो आपकी चेस्ट लाइन रहेगी ना वहां से आपको निशान लगाना होता है। तो ये निशान आपका कैसे लगता है, जब भी चेस्ट का साइज 38 से कम रहता है तो हम ये निशान लगाते हैं 1 इंच पे, और अभी हमारे चेस्ट का साइज 38 से ज्यादा है तो हमें ये निशान लगाना पड़ेगा 1.25 इंच पे। इसी से जो हमारे आर्म होल की फिटिंग रहती है ना वो एकदम परफेक्ट आती है। तो चेस्ट लाइन से मैं इंच टेप को रखूंगी और निशान लगाऊंगी 1.25 इंच पे। अब 1.25 इंच का हाफ करके वापस से हम साइड में निशान लगाएंगे इस तरह से। जितना आएगा उतना आपको साइड में निशान लगा लेना है और इसको मिलाना है अपने एपेक्स पॉइंट से। तो यहाँ पे स्केल को रखना है और जो आपका एपेक्स पॉइंट रहेगा ना उससे 0.25 इंच बाहर की तरफ जाते हुए इस एंगल में आपको स्केल को सेट करते हुए रखना है और इसको मिला देना है। तो यहाँ पे देखिए चारों डॉट पॉइंट की जो हमारी मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब जो आपका सेकंड और थर्ड वाला डॉट पॉइंट रहेगा उसको सिलाई में आपको कवर करना है 0.25 इंच। और जो आपका फोर्थ वाला डॉट पॉइंट रहेगा वो सिलाई में कितने इंच कवर होगा, तो जितना आपने चेस्ट लाइन से निशान लगाया होगा। कितने इंच पे मैंने निशान लगाया, 1.25 इंच पे। तो इसको हम कवर करेंगे 1.25 इंच। एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे और इन दोनों डॉट की लाइनों को हम चेक करके देखेंगे। तो फर्स्ट वाली डॉट की लाइन मेरी रेडी हो रही है 3.5 इंच पे। दूसरी जहां भी 3.5 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पे मैं निशान लगा दूंगी। आर्म होल को हम बैक साइड से माइनस करेंगे ½ इंच। दोनों पॉइंट को मिलाएंगे और यहाँ पे हम बना लेंगे एक नया आर्म होल। इसी तरह जो थर्ड वाले डॉट पॉइंट की लाइन रहेगी ना उसको भी आपको चेक करके देखना है। फर्स्ट मेरी रेडी हो रही है 8.25 इंच पे। दूसरी जहां भी 8.25 इंच पे रेडी हो रही होगी उतना कपड़ा हम एक्स्ट्रा निकाल लेंगे। तो देखिए अपर वाला जो पार्ट है उसकी मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। शोल्डर को डाउन करने की आपको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने बैक पार्ट से मार्किंग जो की थी वो डाउन में ही की थी। अब जो हमारा बेल्ट रहता है ना उसमें हम 1 इंच ऊपर की तरफ आते हैं। तो बस यहाँ से आपको फ्रंट की साइड से 1 इंच ऊपर आना है और इसको क्रॉस में मिला देना है 2 इंच तक। ये आपके बेल्ट के लिए मार्किंग हो जाएगी। बेल्ट को हम अलग कट करेंगे लेकिन ये मार्किंग आपको कर लेनी है 1 इंच ऊपर आते हुए फ्रंट में। तो फ्रंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको हम कट कर लेंगे। जो आपका फोर्थ वाला डॉट पॉइंट रहेगा ना उस दोनों पॉइंट पे आपको कट का निशान लगा लेना है। अब अपर पार्ट हमारा कट चुका है, स्लीव और बेल्ट को कट करना देखेंगे। तो इसको साइड में रखेंगे। जितना फैब्रिक बचा होगा ना उतना फैब्रिक आपको ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए मेरा इतना फैब्रिक बचा है, इसको हम करेंगे 4 फोल्ड स्लीव के लिए। 4 फोल्ड करने के बाद अब हम निशान लगाएंगे स्लीव लेंथ के लिए। तो 9 इंच तक की स्लीव तो आप आराम से निकाल लोगे। तो यहाँ पे मैं निशान लगा लूंगी 9 इंच पे। अगर आप 9.5 इंच तक की भी स्लीव निकालना चाहते हो ना तो वो भी आपकी निकल जाएगी। लेंथ का निशान लगाने के बाद अब हम निशान लगाएंगे हमारी आर्म होल वाली लाइन के लिए। तो ये निशान आपको लगाना है 4 इंच पे। जब भी हमारे चेस्ट का साइज ज्यादा होता है ना तो जो हमारा फैब्रिक रहता है वो भी ज्यादा यूज होता है। अब हम आर्म होल को मेजरमेंट करके देखेंगे कि यहाँ से हमारे आर्म होल की गोलाई कितनी आ रही है। तो उसके लिए आपको लेना है बैक पार्ट। और बैक पार्ट में हमने यहाँ पे चेक करके देखा था हमारा कितना आया था, गोलाई 10.25 इंच आई थी। अब डायरेक्ट आपको 10.25 इंच पे निशान नहीं लगाना है। ये जितना भी आया है ना इसमें से आपको 0.75 इंच तक माइनस करके निशान लगाना है। तो 10.25 इंच में से मैं माइनस करूंगी 0.75 इंच। मेरा कितना आया, 9.5 इंच। यहां से निशान लगा लेंगे 9.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रख लेंगे और इसको मिलाएंगे अपनी लेंथ वाली लाइन से क्रॉस में इस तरह। फ्रंट गोलाई के लिए भी निशान लगा लेंगे। तो फ्रंट की गोलाई है मेरी 14 का हाफ करके मैं निशान लगाऊंगी 7 इंच पे। और यहाँ 1.5 इंच तक का आपको मार्जिन ले लेना है, या आप ज्यादा मार्जिन भी ले सकते हो क्योंकि फ्रंट की गोलाई भी ज्यादा रहती है हैवी चेस्ट साइज में। अब हम स्लीव की गोलाई देंगे। तो गोलाई देने के लिए जो हमने क्रॉस में लाइन खींची है ना उसके आपको टोटल 2 सेंटर निकालने हैं। फर्स्ट सेंटर से आपको 0.25 इंच ऊपर की तरफ आना है और सेकंड सेंटर से आपको अंदर की तरफ जाना है। 1 इंच पे निशान लगाते हुए आपको स्लीव की गोलाई देनी है। और जो आपकी मार्जिन वाली लाइन रहेगी ना उससे एक लाइन जितना अंदर की तरफ आते हुए इस तरह गोलाई से आपको मिला देना है। और इस राउंड को आपको चेक करके भी देख लेना है कि कितने इंच पे आ रहा है। तो देखिए यहाँ से मैं इंच टेप को रखूंगी और इस राउंड को चेक करके देख लूंगी तो ये मेरा फिक्स 10.25 इंच ही आ रहा है। तो यहाँ पे हमारी स्लीव की मार्किंग भी कंप्लीट हो चुकी है। स्लीव को हम कट कर लेंगे।
स्लीव को कट करने के बाद सेंटर पे आपको कट लगा लेना है और फ्रंट पार्ट के लिए गोलाई देनी है। तो फ्रंट पार्ट के लिए गोलाई जब हम देते हैं तो यहाँ से हम 1 इंच ऊपर आए थे गोलाई देने के लिए। अब जो आपका सेंटर रहेगा ना उससे आपको 1/2 इंच ऊपर आना है गोलाई के लिए। और ये वाला जो हमने फर्स्ट सेंटर निकाला था उससे 0.25 इंच और अंदर की तरफ आपको आना है। गोलाई में इसको मिला देना है। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रंट पार्ट और ये हो जाएगा स्लीव का बैक पार्ट। तो यहाँ पे हमारी स्लीव भी कट के कंप्लीट हो चुकी है। अब बचा है हमारा बेल्ट। तो हम देख लेंगे कि कितना फैब्रिक हमारा बचा है, उसमें से हमारा बेल्ट निकलेगा। तो इतना फैब्रिक और बचा है हमारा बेल्ट के लिए। और यहाँ पे अगर आप स्लीव को और ज्यादा लंबा करना चाहते हैं, जैसे कि आपको 11 इंच तक की स्लीव निकालनी है, तो जो आपने ये नेक को कट किया है ना, यहाँ पे आप इसका जोड़ लगा सकते हैं। फिर जो आपका कपड़ा रहता है ना उसमें आपको ज्वाइंट मिलेगा। इस तरह जो आपकी स्लीव की लेंथ रहेगी ना वो बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ पे 11 इंच तक की स्लीव आ रही है ना, तो इस तरह आप ज्वाइंट करके स्लीव को बढ़ा सकते हैं। लेकिन मुझे 9 इंच तक की ही स्लीव चाहिए तो मैं इतनी ही रखूंगी। अब यहाँ पे हम बचा हुआ फैब्रिक लेंगे और इससे अपने बेल्ट को निकालेंगे। बेल्ट को कट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेल्ट की टोटल लेंथ कितनी है। तो लेंथ हम कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए आपको बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट के बराबर ही आपका बेल्ट होना चाहिए, क्योंकि बैक और फ्रंट दोनों की वेस्ट तो बराबर ही होती है। तो यहाँ पे देखिए टोटल लेंथ कितनी आ रही है, 12.5 आ रही है। थोड़ा सा 0.25 इंच का हम मार्जिन लेंगे हुकाई पट्टी के लिए, तो टोटल कितना हो गया 13। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब बेल्ट में भी हमारा ज्वाइंट आएगा, क्योंकि ये लंबाई तो हमें कम पड़ेगी, क्योंकि चेस्ट का साइज हैवी है तो बेल्ट की लंबाई और चौड़ाई दोनों हमारी ज्यादा है। तो इतने कपड़े में तो हमारी लंबाई नहीं निकल पाएगी। ये सिर्फ हमारे 11.5 इंच तक का बेल्ट आ रहा है, तो हमें 2 इंच तक के बेल्ट में ज्वाइंट लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे लेंथ का निशान हमने लगा लिया ना बेल्ट में। अब बेल्ट में हम यहाँ से निशान लगाएंगे चौड़ाई के लिए। तो बेल्ट के लिए हमने बैक पार्ट को कितना फोल्ड किया था, 2.75 इंच तक फोल्ड किया था। 0.25 इंच सिलाई आपको लेनी है। कितना फोल्ड किया हमने, 2.75 इंच बेल्ट लिया है, 0.25 इंच आप सिलाई का प्लस करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 3 इंच। तो यहाँ पे जो बेल्ट की लंबाई मैंने रखी है 3 इंच रखी है, तो यहाँ से भी मैं निशान लगा लूंगी 3 इंच पे। बेल्ट में लंबाई के लिए निशान लगा लिया। अब जो आपका फ्रंट पार्ट रहेगा ना उसको आपको लेना है। फ्रंट पार्ट में अब देखिए 1 इंच हम ऊपर की तरफ आए थे ना, तो ये 1 इंच हमें बेल्ट में ज्यादा लेना होता है। तो यहाँ से हम 1 इंच ऊपर की तरफ हो जाएंगे बेल्ट में और इसको क्रॉस में मिला देंगे इस तरह। ये हमारा बेल्ट कंप्लीट हो गया। इसको भी कट कर लेंगे। अब इसमें आपको ज्वाइंट लगाने के लिए जो आपका बचा हुआ फैब्रिक रहेगा ना उसमें से 2 इंच तक का ज्वाइंट आपको निकाल लेना है। तो बेल्ट की हमने टोटल लेंथ कितनी रखी है, क्योंकि बैक साइड में ही हम ज्वाइंट लगाते हैं ना, तो यहाँ से 3 इंच तक हमने रखी है। 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। थोड़ा सा आपको ज्यादा ही ले लेना है, फिर हम जब ब्लाउज को स्टिच करेंगे तो जितना भी एक्स्ट्रा जा रहा होगा उसको कट कर देंगे। इतना हम बेल्ट में ज्वाइंट लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारे बेल्ट का ज्वाइंट जाएगा। अब चाहे तो आप बैक पार्ट से भी इसको नाप के देख सकते हैं। ये हमारा थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है, इसको हम स्टिचिंग में कवर कर लेंगे। तो आपको क्लियर हुआ किस तरह से आप बहुत कम कपड़े में स्लीव की लेंथ ज्यादा निकाल सकते हो। जब चेस्ट का साइज हैवी रहेगा, लेंथ भी हमारी प्रॉपर 17 इंच तक रहेगी और जो हमारी स्लीव की लेंथ है वो भी 9 इंच तक रहेगी। इस तरह से कट करने के बाद भी जितना भी हमारा ये लाइनिंग वाला फैब्रिक बचता है वो हमारा हुकाई पट्टी में यूज हो जाता है। बाकी जो हमारा मेन फैब्रिक कट करने के बाद बचता है उससे हम पाइपिंग रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से इस मेथड को ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताना कि आपकी फिटिंग कैसी आई है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।